नमस्कार छात्र मित्रों, ऑनलाइन तासिका के माध्यम से हमने शिक्षा प्रणाली शुरू की है। उसी के अंतर्गत आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी जो पाठ क्रमांक 6 है, पाप के 4 हथियार, इस पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म यहाँ पर 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश का जो देवबंद गांव है, इसमें इनका जन्म हुआ है। हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व इनका था। क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ये यहाँ पर 41 साल के रह चुके थे, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया होगा, तो इसलिए वह स्वतंत्र सेनानी भी थे। साथ साथ जो कला के अंग हैं, साहित्य के जो अंग हैं, उसमें भी वह निपुण थे, यहाँ पर तरवेश थे। पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया, और देखिए साहित्य में इन्होंने पत्रकारिता को ज़्यादा महत्व दिया, और जो भी लिखना है खुद के बलबूते पर लिखने का प्रयास इन्होंने किया हुआ है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं, और भारतीय जो चिंतन है पुराने ज़माने से चला आ रहा, उसको उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। इनका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोवर का शब्दांत, सामाजिक सरोकारों का मतलब सामाजिक संदर्भ इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। क्यों? इन्होंने इसमें समाज को डालने का प्रयास किया है। समाज में जो ज़रूरी है, समाज में जो आवश्यक है, वो उन्होंने बताने का प्रयत्न साहित्य में किया। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। साहित्य हो या पत्रकारिता हो, दोनों भागों को उन्होंने किससे जोड़ने का प्रयास किया? व्यक्ति और समाज, ये दोनों घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक है, इनको यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं, और इनको पद्मश्री या भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो उन्हें मिल चुका है। तो इस पर से उनकी साहित्यिक कल्पना या साहित्यिक जो समृद्धि है वो हमें पता चलती है, मतलब उच्च कोटि के साहित्यिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार साहित्य के लिए ज़रूरी है, यह उनकी थी, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। और इनका जो साहित्य है वह दृश्यमान बनता है, यहाँ पर सुंदर बनता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। सम शब्द यानी क्या? संस्कृत में से जैसे के तैसे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कहा जाता है तत्सम शब्द, और इन्होंने साहित्य में इसको प्रयोग ज़्यादा किया है। और ये जो संस्कृत भाषा है वह हिंदी की जननी है, माँ है, तो वह जो भाषा अगर इस्तेमाल किए जाए तो साहित्य उठावदार होगा ही। तो उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने भारतीय चिंतन मनन के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग साहित्य में किया है, और इसलिए उनका साहित्य प्रभावशाली बना है। इनका निधन 1995 में हुआ, 1995 मराठी में। प्रमुख कृतियाँ देखिए, धरती के फूल, कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायल के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, निबंध संग्रह, दीप चले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि। विधा परिचय देखिए, निबंध का अर्थ, ये जो पाठ है एक निबंध है। विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, विचारों को किस में बांधना? भाषा में व्यवस्थित रूप से, जिस प्रकार माला में जिस प्रकार मणि या फूल डाले जाते हैं उसी प्रकार इन्होंने व्यवस्थित रूप से क्या किया है? विचारों को गूंथने का कार्य किया है। हिंदी साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। जिसे निबंध लिखना आ गया उसे साहित्य की जो गद्य विधा है उसमें जो अन्य भाग हैं वह आसानी से आ सकते हैं। मतलब गद्य जिसने सीखा, निबंध जिसने सीखा, उसे सब कुछ आ गया है, यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो ये कसौटी है, परीक्षा है, यह जिसमें जो परीक्षा में पास हो गया वो साहित्य में पास हो गया, इस प्रकार कहा जाता है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। वैचारिक मतलब विचारशील यहाँ पर निबंध होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ विचार देने वाले यहाँ पर, तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रहने की सामर्थ्य होती है।
यानी प्रखरता से, कठोरता से और स्पष्टपना में यहाँ पर साहित्य क्या करता है, पाठकों के सामने रहता है। अब विधा परिचय देखें। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति। संत, विचारक, साधु, महात्मा क्या करते हैं, जिस जिस काल में आते हैं उस काल में जो उस समाज में चल रहे हैं, जो दुष्कर्म है, पाप है, गलत बातें हैं, उसका विरोध करते रहते हैं और समाज को बचाते हैं, व्यक्तियों को बचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है, लेकिन इसमें क्या है, शोकांतिका विडंबना क्या है, आज में विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला। इतना होने के बाद हर समाज में, हर कालखंड में कोई ना कोई विचारक आता है, इन दुष्कर्मों को दूर करने का प्रयास करता है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है, फिर भी ये कम नहीं होते। ये जिस जिस काल में होते हैं उस काल में यह पाप बढ़ते ही रहते हैं, अत्याचार बढ़ते ही रहते हैं, अन्याय बढ़ता ही रहता है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहता है। मतलब बोलबाला है, लोग कितना भी यहाँ पर कर ले उनको छोड़ नहीं पाते। मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का सामर्थ्य बना हुआ है, और जाने अनजाने में कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं, लेकिन इन पापों को वह करते ही रहते हैं। पूरी तरह से समाज में से पाप, विरोध, दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार नष्ट नहीं होते, मतलब यहाँ पर जाने अनजाने में उसको स्वीकारा जाता है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है। और देखिए कभी कभार हम हर साल अलग अलग संतों, साधुओं की जयंतियाँ मनाते हैं। पता है आपको, यहाँ पर समाज में ये चलता रहता है, जय जयकार करता है, उन्हें के स्मारकों का निर्माण करता है, वेगवेगळी स्मारक मानली जातात बघा मराठीमध्ये। फिर भी परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता, सिर्फ दिखावे के लिए, या सिर्फ उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और सिर्फ उनके बारे में सोचा जाता है, दूसरी यहाँ पर बात ही नहीं की जाती। तो यह यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ दिखाने वाले के लिए बातें हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है, लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया। और ऐसा क्यों, ये गलत बात है, यह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। सिर्फ जयंतियाँ मनाना, स्मारक बनवाना और छोड़ देना, उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया जाता। तो यह क्यों हो रहा है, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास, मतलब यह आगे का जो पाठ है वह आपके सामने रखने का प्रयास लेखक ने इस पाठ के द्वारा किया हुआ है, और यही इस पाठ का आशय है। आगे का जो भाग है या प्रत्यक्ष पाठ की जो शुरुआत है हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।